सतीश सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इस समय देश में बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं। देश क्या मतलब विदेश से लेके देश तक बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो ट्रम्प का स्टेटमेंट है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करने के लिए ये सारे चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो रशिया से तेल कम करना हो या बाकी चीज़ें हो, वो चाहते हैं कि इंडिया चाहता है कि हम टैरिफ उन पर कम कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि चीन लगातार ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है और वो उसे लेके मानेगा। दिल्ली का पॉल्यूशन तो हम सभी को पता है कि लगातार उस पर चर्चाएँ हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। बांग्लादेश में लगातार पिछले कई दिनों से हिंदुओं की हत्याएँ हो रही हैं। और नेपाल ने अभी अपना 100 का नोट जारी किया था, उसने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को अपना बता दिया है। और अंकिता भंडारी वाले केस में भी उत्तराखंड पूरा सड़कों पर है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के बड़े-बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं। इतना सब होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश को याद दिला रहे हैं कि 1000 साल पहले गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे तोड़ दिया था और अब वो 11 जनवरी को वहां का दौरा भी कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब इतनी हाइपर टेंशन होने के बाद भारत को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंटरनेशनली और नरेंद्र मोदी का नाम लेके ट्रम्प उनको बेइज्जत कर रहे हैं और मोदी जी अब देश को याद दिलाएँगे कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। या तो वो 1000 साल पीछे लेके जाते हैं या 47 में लेके चले जाते हैं, 2047 में। लेकिन वर्तमान के सिनेरियो में क्या हो रहा है, वो देश को हवा नहीं लगने देते। क्या इसके पीछे वजह आप देखते हैं? देखिए, आपने बहुत लंबा चौड़ा प्रस्तावना दिया है, तो उत्तर भी उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल मोदी जी मतलब पूरे संघ परिवार का जो पेट प्रोजेक्ट है, हुँ, जो उनके दिल से भी करीब है, हुँ। वो है हिंदुत्वा प्रोजेक्ट। ठीक है। जो हिंदुत्व की का प्रोजेक्ट है या हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है, वो किसी भी समस्या से ध्यान को बटाने के लिए अपने कोर एजेंडा पर ही आते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जिस भी समस्याओं का आपने ज़िक्र किया, चुनौतियों का ज़िक्र किया, उसका सबसे मुफ़ीद तरीका यही है कि इस प्रकार का जो हिंदुत्व हिंदुत्व कोई देखिए सावरकर जी ने भी कहा था कि हिंदुत्व जो है, एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, हुँ। अ, सामाजिक कंस्ट्रक्ट। धार्मिक तो हिंदुइज़्म है अपना, वो है। तो जो माहौल पूरे देश में है, तो बात ये है कि चुनौतियों से निपटने का एकमात्र तरीका इस वक़्त यही है कि वैसे चीज़ों को जागृत किया जाए, रिविज़िट किया जाए, जिससे देश की भावनाएँ जुड़ी हुई। तो मैं समझता हूँ इसीलिए वो 1000 साल पहले का याद करते हुए मोदी जी गुजरात जा रहे हैं और सोमनाथ जी जा रहे हैं और आपको पता ही है कि जल्दी ही गुजरात में चुनाव आने वाला है, फिर हुँ। कई जगह और चुनाव आने वाला है। तो वो एक इस प्रकार का एक ध्यानाकर्षण है और तो मैं तो पहला चीज़ ये समझता हूँ। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने अमेरिका की चुनौतियों का बताया, तो ट्रम्प जो है बहुत गंदा खेल कर रहा है भारत के साथ। लगातार अच्छा। दबाव बढ़ा रहा है, लगातार चेक एंड मेट करने की कोशिश में है। वो दबाव बढ़ाएगा इतना कि उसकी जो मुरादें हैं, उसकी मंशाएँ हैं, वो पूरी की जाएँ। हुँ। आपने देखा कि वेनेजुएला में क्या हुआ? हाँ तो जी। ये एक साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी नियो कह सकते हैं, नया, उसका बहुत तगड़े ढंग से पूरे दुनिया में आगाज़ हो चुका है और जो भी आर्थिक और मिलिट्री के हिसाब से ताकतवर देश हैं, वो सब अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे देर-सवेर चीन हुँ, भी ये काम करेगा, क्योंकि हुँ, उसको तो हवा लग गई, उसको तो अ, क्या कहते हैं मतलब उसने खून देख लिया कि भाई हुँ। कैसे वेनेजुएला में हुआ, तो वो भी अपने आस-पड़ोस में ये सब काम कर सकता है। रूस का हम लोग जान ही रहे हैं, खैर रूस हम भारत का मित्र तो है। इसमें इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ जो आप बात बोल रहे हैं कि अब वो चीन भी करेगा। तो जो मेरा एक और इसी में जब मैं ओपनिंग कर रहा था तो रिमार्क में मैंने आपको बोला था कि अरुणाचल पर वो अपना कब्ज़ा अब तो ऑफ़िशियली बोलता है। अभी तक तो इधर-उधर से घूम के आती थी बातें।
अब उन्होंने ऑफिशियली बोला और 2-3 केस भी हुए जहाँ पर इंडियन लोगों को उन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिया, 18-18 घंटे उन्होंने हिरासत में वहाँ पे रखा, बोला अपना पासपोर्ट चेंज करो। तो क्या उनका अगला निशाना अरुणाचल होगा, चाइना का? देखिए, चाइना के प्लान में अरुणाचल तो है। ठीक है। अभी है, कब है ये हम नहीं कह सकते, ये तो हमारी सरकार जानती होगी, हुँ, लेकिन हुँ। उनके इरादे नेक नहीं है, ये एकदम हुँ, स्पष्ट। हुँ। हो सकता है चाइना अभी ताइवान वाला कुछ मामला उठाए और हम लोग अच्छा। जानते हैं कि चाइना अपने आस-पड़ोस में बहुत तरह-तरह के काम करते रहता है, 14 देशों से उसके झगड़े हैं, डिस्प्यूट है। ओके। और जो सामरिक आकलन है, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो कहते हैं कि 32-33 तक जो है, वो अरुणाचल को लेकर के कुछ गड़बड़ कर सकता है। हम सुनते हैं कि बाँध बना रहा है कई तरह के उधर, बना हुँ, चुका हुँ। है, ब्रह्मपुत्रा का डिस्ट्रक्शन बहुत पानी रोक हुँ, पाकिस्तान को मदद करता ही है, तो जी। उसके इरादे नेक नहीं है। देखिए, बात सुनिए, हुँ, ये चीन की जो चुनौती है, हमारे ठीक पास-पड़ोस की चुनौती है और ये बहुत ही गंभीर चुनौती है। हुँ, अब उससे निपटने के लिए क्या-क्या हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा होगा, हुँ, हुँ, लेकिन खतरा बेहद गंभीर है। भारत हुँ, के सामने एक बड़ी बड़ी समस्या ये है कि हुँ, रूस, अमेरिका और चाइना को कैसे बैलेंस करके चला जाए। अगर आप राइट। इधर झुकते हैं, तो उधर फँसते हैं, इधर फँसते हैं, तो उधर झुक मतलब अजीब तरह की स्थिति है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने सब ज़िक्र कर ही दिया कि अरुणाचल के नाम को भी अलग बोलता है वो। हुँ, अभी उसने सब रोका भी है, हुँ, स्टैंपिंग, वीज़ा-वूज़ा का। हुँ, हुँ, हुँ। लगातार ये समस्या चल रही है, कोई आज की अच्छा बात नहीं है। सर मेरा जी, जी। अनुमान है, मेरी हुँ, आशंका है कि हुँ, ये समस्या वो और बढ़ाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। आपका कहना है कि समस्या और बढ़ेगी चीन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कम नहीं हो रही है। अमेरिकी जो सीनेटर हैं उन्होंने तो कल यहाँ तक कह दिया कि भारतीय राजदूत ने उनको बोला कि हम जो है तेल रशिया से कम करने की योजनाएँ बना रहे हैं। तो वो ये कह रहे थे वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि आप ट्रम्प से बात करके थोड़ा टैरिफ-वैरिफ कम करवाओ। तो ये जो इंटरनली बातें हो रही हैं, उनको मीडिया में आके अमेरिका क्यों बोल रहा है? मतलब इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? मैंने आपको उत्तर दे दिया और हर 2 दिन के बाद ट्रम्प कहता है कि उसने पाकिस्तान के साथ युद्ध रुकवाया। वो हाँ, फिर कहता है कि भारत के ऊपर मोदी जी को दोस्त बताते हुए तरह-तरह की बातें करते रहता है। उसकी पूरी एक रणनीति है, वो रणनीति ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत पर दबाव बनाओ हुँ, और हमारे आर्थिक हितों को के ऊपर भी छुप-छाप के हमला करते रहो और जितने रियायत हो सकते हैं भारत से ले लिया जाए। वो अच्छा। चाहेगा, वो चाह रहा होगा, जैसा मेरा हुँ, अनुमान है, वो चाह रहा होगा और ये कह रहा होगा कि हम अमेरिका का तेल ले भारत, अमेरिका का हथियार जहाज ले भारत और हुँ, जितने भी वो फाइनेंशियल और ट्रेड और जितने भी कंसेशन हैं निर्यात के, ये सब भारत उसको माने। भारत हुँ, यहाँ पर एकदम चौड़े होके खड़ा तो हो नहीं सकता। आप घरेलू राजनीति में जो कह लें, लेकिन हुँ, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ इतनी गंभीर होती, खास तौर से अमेरिका के साथ, अमेरिका के कि साथ। बड़ा मुश्किल है बैलेंस करना, तो हमें लेन-देन से ही, गिव एंड टेक से ही कुछ करना पड़ेगा और कुछ-कुछ भीतर हुआ भी है, कुछ-कुछ दिखाई भी पड़ता है और हमको लगता है कि अंततः हमें कुछ कंसेशन देना ही पड़ेगा। हम कहते रहे यहाँ घरेलू राजनीति में कि हम तो एकदम चौड़े होके खड़े हैं, वो सच्चाई नहीं होती। ठीक है। अब मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूँ, जो जहाँ से हमने शुरू किया था। तो मैं आज आपसे बेसिकली ये जानना चाहता हूँ जो जो आम पब्लिक के दिमाग में भी रहता है और मेरे भी दिमाग में ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं सोमनाथ मंदिर को लेके या वो अब वहाँ का दौरा करेंगे और आपने बोला कि हिंदुत्व जो है वो आगे रखते हैं, बाकी मुद्दों से हटाने की कोशिश करते हैं। यही हमने देखा था जब पार्लियामेंट चल रहा था तब वंदे मातरम वाली चर्चा कराई गई और उस पर मोदी जी ने एक लंबा वक्तव्य दिया, नेहरू को जिम्मेदार ठहराया, कांग्रेस को उन्होंने बुरा भला कहा। लेकिन जब बाद में बाकी मुद्दों पर चर्चा हुई तो पार्लियामेंट में वो नहीं थे। वो आए, उनको जो बोलना था वो बोल के चले गए। अब उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि इस देश को इसी तरीके से गुमराह किया जा सकता है? देश के लोग उनकी इन बातों में पड़ते हैं रादर देन कि
उनके उनके बच्चों की मौत हो रही है गंदा पानी पीने से, हवा अच्छी नहीं मिल रही है, इससे देश को कोई लेना-देना नहीं है, उनको पता है कि ये देश कैसे चलेगा। देखिए, लेना-देना तो नहीं है, जनता को तो इससे लेना-देना है। लेकिन थोड़ा इसका विस्तार से उत्तर दूँगा। जी, बिल्कुल बताइए। सो हाँ, सोमनाथ जी का जो मुद्दा है, वो एक जी, भावनात्मक है, इसमें द दो राय नहीं। ओके, अ, हम लाख कहें, लेकिन वो है और ठीक इसी है, सब का फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में मिला है आने ठीक है। और इसीलिए वो आगे बढ़-चढ़ के आगे जा रहे हैं कि ताकि वो जो हिंदुत्व की भावना है, वो जागृत रहे या इनफैक्ट इसको और बढ़ाया जाए। हम ठीक सब है। जानते हैं कि अ, जब हमले हुए थे वो 1000 साल पहले, तो हुँ, उनको पूरा संघ परिवार आक्रांता ही बताता है ठीक है। और यहाँ तक कि मुगलों को भी नहीं छोड़ते। हुँ, तो हुँ, ये तो उनके दिमाग में और वो एक 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 स्कार है, जिसको एक कहें साइकोलॉजिकल विभाजन जैसा है, वो हुँ, इसका हुँ, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सोमनाथ का मुद्दा इसलिए भी है कि जो अ, धर्म और राजनीति और सत्ता का जो अंतर है, हुँ, वो हुँ, जब सोमनाथ जीर्णोद्धार हुआ था, तो वो हुँ, सामने निकल के आया था। है कि हुँ, हुँ, नहीं? तो उसमें हुँ, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे पहले या हुँ, जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका, इन सब चीज़ों को भी उनको उभारने में मदद मिलती है और हिंदू जी, भावना को भी जागृत करने में मदद मिलती है, इसलिए इस पे आते हैं। जहाँ तक हुँ, बात रही आज़ादी के आंदोलन की, देखिए हुँ, हुँ, आज़ादी का आंदोलन जो है, हुँ, जो वंदे मातरम का डिबेट पार्लियामेंट, वो हमको नहीं लगता है कि कुछ भी बीजेपी को फ़ायदा देगा। इनफैक्ट उल्टा पड़ गया मैं तो कहूँगा। मैं कारण वही इसका ये है नहीं भाई हाँ, एक हाँ, बात जी, सुनिए जी, जी, कि देखिए आज़ादी का आंदोलन का जब भी ज़िक्र होगा, वो संघ परिवार का दुखती रग है। हाँ उसमें जी, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हुँ, 30 हुँ, साल 20-25 साल तक उन्होंने बस छोटे-मोटे ढंग से उसमें रहे या नहीं रहे। हुँ, हुँ, अंग्रेज़ों के साथ भी कहते हैं लोग टिप्पणीकार, इतिहासकार की एक उनका एक प्रकार का एक सामंजस्य था। क्विट हुँ, इंडिया मूवमेंट में नहीं थे। बहुत तरह हुँ, की बातें हैं हुँ, और वो यहाँ तक तो भाजपा के बड़बोले तो ये भी कह देते हैं कि 2014 में ही दूसरी आज़ादी मिली है। हाँ, आज़ादी हाँ, तो हाँ, ये वो जब भी आज़ादी की बात आती है आंदोलन की, तो ये हुँ, बीजेपी संघ परिवार की दुखती रह गई। हाल में मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि आज़ादी जो स्वतंत्रता है, उसका हुँ, श्रेय पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को जाता है, कांग्रेस को जी, जाता है। कांग्रेस जी, पार्टी भले ना कहें, कांग्रेस को जाता है। जी, तो वो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए भी जो उनका राजनैतिक विमर्श है या सामाजिक विमर्श है, वो हिंदू मेजॉरिटेरियन माइंडसेट पर चलता है। जी, उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं, उसी को हम पोलराइज़ेशन कहते हैं, उसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। उनको ये लगता है कि भारत जो है पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र है। भले हिंदू हुँ, राष्ट्र अभी हाल में क्या मोहन जी ने कहा? मोहन जी हुँ, ने कहा कि अब तो संसद के ऊपर है, लेकिन ये देश तो है हिंदू राष्ट्र। तो हुँ, ये इस भावना से, इस विचार से, इस दिमाग से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हुँ। ठीक है। ये जो आपने अभी बात बोली कि पार्लियामेंट में जो वंदे मातरम पर चर्चा हुई, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। तो ये मेरा खुद का ऐसा मानना है कि क्या अब जो नरेंद्र मोदी के पुराने पैतरे थे या बीजेपी के थे कि भई जब कुछ भी इधर-उधर हो रहा है तो हिंदुत्व पे आके या हिंदू-मुस्लिम करा के लोगों को डाइवर्ट कर दो। इसीलिए शायद उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा की जिसमें वो बड़े क्रिटिसाइज़ हुए। तो क्या ये अब पुराने जो पैतरे हैं उनको लेके अब लोगों में गुस्सा आने लग गया है और लोग अब ये सामने से बोलने लग गए हैं कि जब भी कुछ मुद्दा नया आता है तो नरेंद्र मोदी जी या तो भाग जाते हैं या चुप हो जाते हैं या विदेश चले जाते हैं और सोशल मीडिया पर बेसिकली ये बड़ा ट्रेंड भी करता है और जब से ये अनाउंसमेंट हुई है चैनल्स ने डिबेट करना शुरू किया है तब से लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे थे और आप जो है हमको 1000 साल पीछे लेके चले जा रहे हैं तो क्या ये लॉन्ग टर्म में बीजेपी को नुकसान भी कर सकते हैं क्या मुद्दे या फायदा करेंगे? देखिए, कहना मुश्किल है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हिंदू भावना है हुँ, मैं घूमता रहता हूँ, तो हुँ, वो है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उसको बढ़ाया-चढ़ाया गया है, झूठ-सच जो भी जी, प्रोपेगेंडा के हिस्से के रूप में, तो वो ये लोग इसमें कामयाब रहे। जी, इसलिए तरह-तरह की चीज़ें बार-बार होती रहती हैं।
हुँ, मुद्दा सिर्फ अभी ये भावनाओं का नहीं है, हिंदू भावना हुँ, का ही नहीं है, हुँ, पोलराइज़ेशन का नहीं है। हुँ, बहुत तरह की चीज़ें हैं। इस जी। चुनाव कैसे हो रहे हैं, क्या उसमें गड़बड़ियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, हाँ, कई हाँ, तरह तो राइट। ये सब मिला के आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अगर विपक्ष की माने तो ये मानना पड़ेगा कि भाई चुनाव ही नहीं स्वतंत्र हो रहे हैं। तो हुँ, कैसे हम अंदाज कर लें कि कौन भावना काम कर रहा है, कौन भावना नहीं काम कर रहा है? पहली बात तो ये है जब तक ये सेटल नहीं होता है विश्वसनीयता का। जी, जी। तीसरी बात ये है कि अगर मीडिया की बात छोड़ दीजिए, हुँ, जनता भी एक अपने आप में मीडिया होती है, उनका अपना एक विचार होता है। लेकिन हुँ, हाँ, अगर प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों पर हुँ, अगर विमर्श खुलता है, तो हुँ, निश्चित सी बात है तब जाके अंदाज लगेगा कि वाक़ई क्या है लोगों के मन में और जी, क्या लोगों का जनमत है। लेकिन हुँ। फिलहाल तो अभी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी ही लग रहा है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। भाई आप कैसे कहेंगे कि वो नहीं जीते? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल, आरोप लगा सकते हैं लेकिन वो जीते हुए तो हैं ही, है ना? राइट। अभी और कई चुनाव हैं, अभी बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है। अब उसमें आइडिया लगेगा कि क्या जनता सोच रही है। लेकिन तो 2024 का जो चुनाव था हाँ, हाँ। अ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित उस समय के हिसाब से हाल के वर्षों में 100 जी, सीटें प्राप्त कर ली जी, और झटका तो बहुत तगड़ा लगा। तो अब झटका तगड़ा लगा और झटका से इनको उभरने में भाजपा को बहुत टाइम लगा। अब जी, जाके फिर वो काउंटर नैरेटिव देने में कामयाब है और आगे के लिए चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। जी, तो जी। ये देखना होगा थोड़ा-सा। मेरा वो ऐसा भी जो मानना है कि विपक्षी एकता है नहीं, सब हुँ, लड़े-कटे रहते हैं। दूसरा हुँ, एक जो नेतृत्व होता है विपक्ष का वो पता नहीं है। कांग्रेस हुँ, पार्टी जो विपक्षी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका हुँ। चैलेंज को उनको और धारदार बनाना पड़ेगा। आज ही से या कल ही से एक मनरेगा में जो महात्मा बापू प्रोग्राम का शुरू नाम हो रहा है। लिया गया, उसको हुँ, लेकर हुँ। आंदोलन हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ आंदोलन हो रहा है। नहीं, नहीं वो 8 तारीख तो से शुरू होगा। 8 से है। अच्छा, 8 मालूम से नहीं। शुरू मैंने हाँ, मैंने 8 पढ़ा से था। शुरू होगा और 25 फरवरी तक वो लोग करेंगे। हाँ, तो वो अगर बड़ा उससे है, अगर वो ज़मीनी स्तर पे अच्छा कर पाए, तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट रहेगा जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे घेराव करेंगे, नारेबाज़ी करेंगे, व्रत करेंगे, 50 चीज़ें हैं उसमें, तो अगर वो अच्छा कर पाए, जो कि अमूमन कर नहीं पाते हैं, अगर कर पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, जो आपने बड़ा अच्छा उठाया कि बीजेपी को झटका लगा, 240 जब आई थी, उसके बाद में वो थोड़े से नरेंद्र मोदी का चेहरा भी उस समय दिखता था और जब वो प्रधानमंत्री बने तो ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में भी ये नहीं बोला था कि मोदी ने कर दिया, फिर वो एनडीए का नाम लेते हुए नजर आए थे, तो थोड़ा-सा झुके हुए नजर आए थे, लेकिन वापस से जब उन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और ये फिर बंगाल जीता, ये सॉरी बिहार जीता, तो वो एक बूम आया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब झटका लगा तो वो सरेंडर भी हुए, उन्होंने जाति जनगणना को भी राहुल गांधी वाला मुद्दा जो विपक्ष उठाता था, उन्होंने बोला कि हम करा देंगे। लेकिन वापस से उनका बूम आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को ये लगता है कि आप लोग मुद्दों की बात करते रहिए। हमें वोट मिल रहे हैं ना, जो आपने बात बोली कि वो जीत रहे हैं। तो जीत रहे हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज़ भले ही करते रहें, लेकिन विनिंग परसेंटेज उनके पास है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि हमें पब्लिक इस मुद्दे पर वोट करती है। आप करिए तथ्यों की बात, आप अरावली की बात करिए, आप जहरीली हवा की बात करिए, हम सोमनाथ की बात करेंगे, वोट हमें वहाँ से मिल जाएगा। मेरा अगला सवाल सर ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि बंगाल में जो हत्याएँ हो रही हैं उससे बीजेपी को बंगाल के इलेक्शन में फ़ायदा होगा। जम्मू इसीलिए में शायद हत्या है नहीं, बांग्लादेश। बांग्लादेश में सॉरी, सॉरी बांग्लादेश में जो हत्याएँ हो रही हैं उससे बंगाल में फ़ायदा होने वाला है और एक और जो पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई थी वंदे मातरम पर वो भी इसीलिए मोदी जी ने की थी क्योंकि बंगाल चुनाव आले आने वाला था। देखिए, अभी कहना मुश्किल है। अभी अ, देखिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, जो रूट्स है, जो उनकी जी, जड़ें हैं जी। उतना शायद मजबूत नहीं है। बंगाली भाषा, बंगाली अस्मिता, एक महिला तेज तर्रार आक्रामक नेता सामने है। हुँ, हुँ। अ, ये एक पक्ष है। दूसरा है कि वो जो बंगाल का जो एक कल्चरल माइंडसेट है, हुँ, हमको हुँ। लगता है भाजपा उसको आत्मसात अभी तक तो नहीं कर पाई। हाँ, वो मैच नहीं ये करता है उनसे। हाँ, हुँ, आप सुनिए, अब ये हुँ, चुनाव जो है एक लिटमस टेस्ट ज़रूर है। ये हुँ, लगातार 3 चुनाव तो हार रही है बीजेपी, लेकिन ये आप तो कहेंगे ना कि बंगाल में हुँ, उन्होंने राजनीति को पोलराइज़ कर लिया टीएमसी और भाजपा के बीच।
तीसरे राइट, पक्ष का कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट ये सब का तो कोई अब भूमिका नहीं है या कोई माने ज़मीन नहीं है। राइट। दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष ये है कि आपने बांग्लादेश का सवाल उठाया। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या तो निश्चित रूप से रही, वो बहुत गंभीर खतरा है। हाँ तो जी, हाँ जी। इसके भी 2 पक्ष हैं कि भाई जी। भारत सरकार कर क्या रही? अब तक हुँ, कुछ किया क्यों नहीं? या कुछ हुँ, कर पाएगी कि भी नहीं? तो अगर हुँ, हत्याएँ होती रहती हैं और इस तरह का वहाँ दबाव पड़ता है हुँ, और इस तरह का हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर प्रताड़ना दी जाती है, जो कि दी जा रही, हुँ, तो लगातार संख्या भी कम हो रही। तो हुँ, प्रश्न तो केंद्र सरकार पर आएगा कि भई आप क्या करें? हुँ, और इसको कैसे भुनाती है टीएमसी, इस पर हुँ, बहुत निर्भर करता है। कि एक तो हुँ, अकर्मण्यता का आरोप लगा सकती है। राइट। दूसरा है कि अगर इस तरह की चीज़ें हुई और कोई एक्शन भारत सरकार ने किया, तो म हुँ, निश्चित-सी बात है कि भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर भाजपा की जो आक्रामक प्रचार शैली है हुँ, हुँ, और उनका जो कैडर है, शायद संघ के लिए भी एक ये नाक का प्रश्न है, पता नहीं है कि नहीं, मैं हुँ, अभी ये इतना नहीं कह पाऊँगा। जी। तो वो लोग इसको इस ढंग से प्रचारित करें कि भाई देखिए ये लोग तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, विपक्ष वाले। तो इससे हुँ, पहले देखिए आज की राजनीति का एक खास बात है हुँ, कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय ये लोग विपक्ष को ही घेरे में रखते हैं, उसी पे हाँ, आक्रमण करते हैं। जी, एक काउंटर अटैक होता रहता है। जी, जी। लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी हैं। आपको ये हुँ, मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जो है, एक हुँ, मजबूत, शक्तिशाली, आक्रामक नेत्री हैं हाँ, और हाँ, वो हुँ, जैसे को तैसा वाली। राइट। तो अब वो है इसकी अब देखना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कैसे जो है करवटें ली जा रही हैं, क्या-क्या हो रहा है। वहाँ तो तरह-तरह के अभी छल-प्रपंच होंगे, जो राजनैतिक हुँ, जिसको साम-दान दंड-भेद कहते हैं। अब हुँ, अचानक देखिए कि एक मस्जिद बन रहा है, उसके पीछे हाँ, कौन है, क्या है? बहुत तरह हुँ, की बातें हैं जो एक साथ एक चुनाव को हर बहुत चीज़ प्रभावित करती है, हाँ, कोई एक राइट। चीज़ होता नहीं। हाँ, हुँ, एसआईआर को लेकर क्या है? क्या ममता बनर्जी ने तैयारी की थी? ममता बनर्जी उतना आक्रामक नहीं है जितने राहुल गांधी थे बिहार को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर। तो राइट। बहुत तरह की बात है और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अंत में हुँ, इस विषय पर जी। कि भाजपा, आरएसएस अ, अगर दोनों एक हैं, मिल के हुँ, काम कर हुँ, रहे हैं, हुँ, तो एक चुनौती ममता बनर्जी को इस बार तगड़ा मिलेगा। इस जी। बात तो है, लेकिन देखिए जितना हम लोग समझते हैं कि ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में, संघ में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। राजनीति में ऐसा होता नहीं है, लगता ज़रूर है, लेकिन हुँ, होता नहीं भाई, उनके भी तो 29 सांसद हैं, हाँ, राइट। उनकी भी तो कभी ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती हुँ, है, या पड़ी है पहले भी तो ममता बनर्जी वाजपेयी गवर्नमेंट में सरकार में थी, बीजेपी की राइट, गवर्नमेंट राइट, राइट, जिसको राइट। हम लोग कौन-सा बोलते थे एनडीए की गवर्नमेंट में तो सरकार में थी, तो ऐसा नहीं हुँ, होता है, खाली वो दिखता है ऐसे तो ममता बनर्जी कांग्रेस में भी थी। तो राइट, राइट। राजनीति में तो कुर्सी का जो जी, खेल हो चुका है, तो उसमें हुँ, खाली एक बेटिंग-सेटिंग देखा जाता है, बस। राइट, राइट, राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ लगातार जुड़ें और थोड़ा-सा इन सब विषयों पर चर्चा की जाए कि कहाँ देश की राजनीति जा रही है और अब बंगाल इलेक्शन है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा और आपने ये अच्छा पॉइंट जोड़ा कि वहाँ गुजरात में चुनाव है, इसलिए मोदी जी सोमनाथ जा रहे हैं। तो इस पर भी एक अच्छी डिबेट हो सकती है कि क्या प्रधानमंत्री जी हर समय चुनावी मूड में रहते हैं? उनको हर समय सिर्फ चुनाव दिखता है। जैसे भाई पार्लियामेंट सत्ता है सुनिए, सत्ता हाँ, है तो सब कुछ है सब कुछ और है। ये इसलिए वो 24 गुना 7 365 दिन चुनाव के ही मोड हाँ, में रहते रहते हैं, राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, जुड़ने के लिए। आपका हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।